नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हृदय रेखा से संबंधित वीडियो को मैं आजकल बना रहा हूं, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं छोटी हृदय रेखाओं के फल। किसी की हृदय रेखा जाकर बुध पर्वत पर ख़त्म हो जाती है। बहुत रेयर केस में, मुश्किल से अगर देखेंगे तो 1 से 2% लोगों के हाथ में ऐसी मिलेगी। कुछ लोगों की हृदय रेखा जाकर के सूर्य पर्वत तक खत्म हो जाती है, काफ़ी संख्या में मिलते हैं लोग। कुछ की शनि पर्वत के नीचे जाके खत्म हो जाती है और कुछ लोगों की जाकर बृहस्पति पर्वत के नीचे खत्म होती है। तो इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है? इस प्रकार की रेखा जो आपके किसी पर्वत के नीचे आगे जाके खत्म हो रही है, वो है किस प्रकार के आपके जीवन में फल को देने वाली है। भाई आप ये समझिए कि यदि हमारे पास में एक जग है और एक जग के अंदर अगर पानी यहां तक भरा है तो हम कहेंगे भाई इस जग में इतना पानी है। यहां तक भरा है तो कहेंगे इतना पानी है, यानी ये पानी भी हमारा, ये भी हमारा, और तीसरा है तो ये पानी भी हमारा, चौथा है तो वो भी हमारा। अर्थात यदि आपके पास में एक छोटी रेखा और केवल उसका संबंध बुध पर्वत तक जाकर खत्म हो गया, कैसा प्रभाव होगा इसका आपके जीवन में? हस्तरेखा विज्ञान के अंदर अगर इस छोटी रेखा का प्रभाव मैं गिनूं तो इसका आयु रेखा में भी निश्चित रूप से प्रभाव होगा। मान लिया यदि मैं इसकी काउंटिंग करता हूं कि ये रेखा यहां तक है, फल तो इसका बता ही दूंगा मैं कि इसका प्रभाव क्या होता है, लेकिन इसका आयु रेखा पर भी प्रभाव पड़ता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले ये देखिए कि ये शाखा गई और जाकर के बुध पर्वत तक ही सीमित हो गई, यानी ये हृदय रेखा अगर मैं कहूं तो केवल और केवल बुद्ध के गुण, यानी इस व्यक्ति के पास गुणों की अगर बात करूं तो बुद्धि बहुत अच्छी है, गुण बहुत अच्छा है और ज्ञान बहुत अच्छा है। इसके पास में जो बुद्ध से संबंधित रोग होते हैं उनसे भी लड़ने की पूरी शक्ति है। लेकिन ये व्यक्ति एक तरीके से अगर कहूं तो बहुत ज़्यादा बली नहीं होता हृदय से, कोई छोटी बात पर भी बहुत भावुक हो जाता, डरता है, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं। तो ये व्यक्ति कुल मिलाकर के बुध रेखा जहां तक बुध पर्वत तक पहुंचा है तो इसके पास में भाग्य रेखा बताएगी धन होगा, सूर्य रेखा बताएगी धन होगा नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन इसके पास में कुल मिलाकर के भावुक होगा, छोटी सोच रखने वाला होगा, मन से बहुत पवित्र होगा, बुद्धिमान होगा, भाई अपनी बात को छुपा कर नहीं रखता, बहुत सच्चा बहुत पवित्र आदमी होता है। तो चलिए ये इसकी छोटी रेखा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात इसमें क्या है? बुरी बात इसमें यह है कि भाई आयु रेखा को यदि मैं बोलता हूं शुक्र पर्वत छोटा है या बड़ा है, या इसमें एक शाखा बृहस्पति को चली गई है, मान लिया मैं इसको यहां कहता हूं कि भाई इसकी जो जोड़ है आयु का वो यहां पर 80 वर्ष है। यहां पर जो आपकी बुद्धि रेखा है उसको यदि मैं गणित करता हूं तो वह यहां मान लिया 60 वर्ष है। तो ये क्योंकि इसका जहां जहां खंडन होता है, यहां खंडन होगा तो यहां तक 25 वर्ष, यहां तक जाएगी तो 50 वर्ष, यहां तक 75 और पूरे हाथ को पार कर जाए तो 100 वर्ष। कुल मिलाकर यहां इसको मिले 25, यानी अगर आप इसको करेंगे तो यह गणना 8 6 14 और 2 16, यानी 165 22 भाग इसको 3 से करेंगे तो यहां पर आयु के पक्ष को अगर आप देखेंगे तो यह आपके आयु के पक्ष को कम कर दी जा रही है। और यहां पर अगर मैं कहूं तो 55 वर्ष की आयु का एक आयु का विधाता भगवान है। मैं आज हस्तरेखा को पढ़ रहा हूं, कल को ये हृदय रेखा बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, तो ये इस तरीके से हम इस गणना को बोल देते हैं।
चलिए भाई, ये यहाँ पर आपकी मैंने रेखा बोली, इसका आयु रेखा पर प्रभाव पड़ जाता है, इसके जो गुण है उसको बता दिया। व्यक्ति की जो पत्नी होगी वह बुद्धिमान होगी, ये भी एक अच्छा वो है। तो चलिए, यहाँ इनके पास में अगर कुछ निर्णय कमी आती है तो वो पत्नी को कवर कर लेगी। अब मान लिया यही शाखा जाकर के और सूर्य पर्वत को संबंध बना दिया, यानी ये पार्ट तो मैंने मेरा हो गया, इस जग के पार्ट को मैंने इसको तो भर लिया, बुद्धि भी हो गई, ज्ञान भी हो गई, मेरे पास में सही निर्णय लेने की क्षमता होगी, मैं गणितज्ञ भी हो गया, ये सारे गुण मेरे पास आ गए बुद्ध के, और साथ ही साथ अब मेरे पास सूर्य के गुण भी आ गए। अर्थात आपके जीवन के अंदर आपके पास ये वो रेखा पहुंच गई जो आपको बुद्धि ज्ञान के साथ साथ धन की स्थितियों को भी मजबूत करेगी। यानी किस चीज से करेगी? नौकरी से करेगी। अगर आपके पास एक बुद्ध मजबूत रेखा है तो यहां से अगर गणितज्ञ रेखा है तो आपको मैं बताता हूं, भाई देख करके हस्तरेखा कि भाई व्यापार में अच्छा रहेगा, कुल मिलाकर ये नौकरी में अच्छा रहेगा, ये यश प्राप्त करेगा, इसके पास पैतृक संपत्ति होगी, इसको पिता का सपोर्ट होगा, ये परिवार को साथ रखेगा, पिता से अधिक प्रेम करने वाला होगा, और साथ ही साथ पत्नी भी बड़ी यशस्वी कुल की होगी। बस इतनी सी बात है। रेखा यहाँ पर बस थोड़ा सा बदल गई है कि भाई यहाँ मैं 80 कह रहा था, यहाँ मैं 60 कह रहा था, तो यहाँ पर इसको मैं 50, क्योंकि बोल रहा हूँ 25 और ये 50, तो फिर यहाँ पर जो आप जोड़ करेंगे उसका 3 डिवाइडर से कर दीजिए, तो वह आपके आयु रेखा की गणना के लिए बोला जाएगा। तीसरी बात आ गई आपकी, यही शाखा जाकर के और सीधा सीधा शनि पर्वत के अंदर चली गई। नियम फॉलो है, धनुषाकार चल रही है, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर अब ये तीसरा भी खाना आपके पास आ गया, यानी यहां यहां और यहां बुद्धि भी है, यश सम्मान भी है, अच्छे काम, अच्छी नौकरी, अच्छी व्यवसाय भी करेगा, गणितज्ञ भी अच्छा होगा, कोई रेखा काट नहीं रही है, शनि पर्वत को पहुंचे, धन भी अच्छा कमाएगा, धन भी अच्छा कमाएगा, यानी वह है सारी चीजें इसके पास में मौजूद हो गई जो हृदय रेखा के अंदर है। पत्नी भी ऐसे लोगों की धन कमाने वाली या अधिक अच्छे धन प्राप्त करते हैं परिवार से पत्नी के द्वारा। तीसरी बात, चौथी बात ये आ गई, तो इसमें वो तीसरी बात यहां तक आ गई, तो वही गणना आप यहां लगा सकते हैं, यानी 75 तक शनि, और ये बृहस्पति हो गया। बस सारे गुण इसके पास आ गए, ये बुद्धिमान भी है, ये अच्छी नौकरी भी प्राप्त करेगा, इसके पास धन भी है क्योंकि ये हो गया, और इसके ये चौथा यानी पूरा जग इसका भर गया, यानी कुल मिलाकर के इसके पास गुरु भी आ गया, पुत्र भी, संतान भी, संतति भी, पत्नी भी, धन भी, गुरु भी, ज्ञान भी, नौकरी भी, यश भी, सम्मान भी, सारी चीज इसको प्राप्त हो गई। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि हृदय रेखा आपकी छोटी है और बुध, शनि, सूर्य या गुरु से संबंध बनाती है, तो वह आपके जीवन में किस प्रकार का उसका आप फल पढ़ सकते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।